तो बैटरी आपने यहाँ पर देखी होगी, जो कि हमारी अपनी जो है वो बैटरीज हैं, ये हम सेल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेक फॉक्स के नाम से बैटरी है। क्या बात है यार। और निहायत ही माशाल्लाह से स्लिम और बड़ी खूबसूरत बैटरी है। अगर आप इसका साइड व्यू थोड़ा सा दिखा दें दानिश भाई, ये देखें नाजरीन, कि ये कितनी पतली बैटरी है और वॉल माउंटेड बैटरी है। ये देखें नाजरीन, टंकी पंप है ये, कम से कम मेरे ख्याल से 1000 वॉट का पंप है ये, 1000 ऑलमोस्ट वॉट का 1800 वॉट का पंप है ये, जो कि चल रहा है। और ये एक पानी की मोटर है, ये भी हमने चलाया ये भी था बिल्कुल ना। अभी इसके ऊपर चला है, तो लोड हमारा जो है वो 2200-2300 वॉट पे चलेगी। 1000 वॉट ये भी है, ठीक, ये भी इनका फ्री हो गया। बिल्ड क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन है। बाकी मैं आपको अपने बैकग्राउंड में अगर दिखाऊं तो सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल हुआ है दानिश भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस वक्त सिस्टम जो है वो रनिंग में है, और प्रोडक्शन जो हमारे पास ऊपर सोलर से इस वक्त आ रही है वो आप देख सकते हैं 1500 वॉट आ रही है। घर का लोड 1400 चल रहा है, और जो बैटरी इसके साथ अटैच है वो फुली चार्ज है 100%। नाइट्रॉस सीरीज, मैं मानता हूँ कि नाइट्रॉस सीरीज का कोई कंपेटेबल नहीं था, लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मार्केट में इन्वर्टर आ चुके हैं। और फ्रोनस ने एक बहुत बड़ा काम करा है कि सोलेक्स जो है वो इम्पोर्ट करा है। सोलेक्स को आप वैसे भी अगर गूगल पे सर्च करें तो ये यहाँ की लोकल कंपनी नहीं है, ये मंगवाया फ्रोनस ने, लेकिन इसकी कंपनी जो है वो यहाँ की नहीं है, ये बाहर का इंटरनेशनल ब्रांड है। ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, यूएस में भी चलता है, और बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी चलता है। मैं अगर इसका घर का लोड बढ़ाता हूँ तो वो भी इस पे बढ़ जाएगा, जैसे कि मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ लोड बढ़ाकर। ये मैंने इसके ऊपर जो है वो एक मोटर ऑन करी है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो 2600 वॉट पे हमारा जो है वो लोड चला गया है, और 2700 वॉट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास पैनल से आ रहे हैं। बैटरी अभी भी यूज नहीं हो रही, 100% पर है। तो अभी ये कितने पैनल पे काम कर रहा है दानिश भाई? यहाँ पे हमारे पास जो पैनल लगे हुए हैं जे के पैनल लगे हुए हैं, जो कि पी टाइप है, 565 वॉट। ये चीज डिपेंड करती है आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के ऊपर। इसकी जगह कोई IP21 का इन्वर्टर लगा हुआ होता तो ये प्रोडक्शन नहीं होती। हम बात करते हैं सोलेक्स की, तो इसके अंदर जो एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है, ये उसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इसको प्रोडक्शन दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस इन्वर्टर से। ये है 48 वोल्ट 100 एम्पियर, जो कि पूरा 5 किलो वाट का जो है वो लोड फराम करती है। ये देखें नाज़रीन, यानी कि मैं आपको और दिखा देता हूँ कि आप देखें किस कदर, ये देखें ये बादल बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, ये पोजीशन है। और ये देखें आप फ्रोनेस सोलेक्स 6 किलोवाट रवा दवा है। ये सिंगल स्ट्रिंग पे, ये सिंगल स्ट्रिंग पे 8 पैनल्स हैं हमारे पास इसके, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वर्टर जो है वो इसको 3800 वाट तक लेकर जा चुका है। 80% अगर 565 वाट का हम लगाएं अगर 8 पैनल्स का, तो तकरीबन 3500-3600 वाट बनता है। सिंगल स्ट्रिंग इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हुई भी है, ये आप देख सकते हैं। सिंगल स्ट्रिंग जो है वो इंस्टॉल है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग और मौजूद है, तो इसके अंदर मजीद हम 8 पैनल और अभी ऐड कर सकते हैं। टोटल 16 पैनल हम इसमें आसानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और तबाही हो जाए यार, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। उमर, आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, क्या काम करते हैं, ये हमारी ऑडियंस को पहले बताएं। बिल्कुल दानिश भाई मेरा एक छोटा सा सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का काम है, जो कि ग्रीन ईवो सोलर सॉल्यूशंस के नाम से हमारी कंपनी एक छोटी सी इंस्टॉलेशन का काम करते हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी एक टीम है जो कि इस काम को अंजाम देती है। इंस्टॉलेशन से लेके फैब्रिकेशन, आपका परचेजिंग, जो भी चीज़ें हैं वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी परफॉर्म करते हैं। और सिस्टम भी सारे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से मैं इंस्टॉल करता हूँ। जिस साइट पे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टीम को भेज दिया वहाँ मैं खुद मौजूद नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़ेरे निगरानी हम जो है वो अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज भी मैं आपको जिस साइट पे लेकर आया हूँ वो इसी वजह से लेकर आया हूँ, आपकी बहुत सारी क्यूरीज आपके व्यूवर्स की, मेरे अपने व्यूवर्स की, के मार्केट में एक इन्वर्टर चल रहा है IP65 जो कि नहायत ही कम कीमत में और बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये बात मैं आपको वो ऐसे ही बोलूँ तो मजे वाली बात नहीं है। बिल्कुल, कंपनी का नाम उसका सोलेक्स है, और जो इम्पोर्टर है उसके वो है फ्रोनस, ठीक है। तो इस इन्वर्टर के बारे में आपने मुझसे बहुत पूछा कि उमर भाई इसका मुझे फीडबैक दें, अपनी साइट्स पे आपने इंस्टॉल करा है तो उसका फीडबैक कैसा है। तो मैंने आपको बोला कि ठीक है रंजन भाई, मैं आपको बताता हूँ, अपनी साइट पे लेके चलता हूँ कि इस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस कैसी है। और मैं समझता हूँ
कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, वो बिल्ड क्वालिटी मैं कहता हूँ जितने भी इन्वर्टर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं IP65 हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुझे उसके बराबर क्या, मुझे उससे ज्यादा अच्छी जो है वो इसकी कंपेटेबिलिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, उसकी परफॉर्मेंस लगी। बिल्कुल। आप नॉर्मल कोई इन्वर्टर खरीदने के लिए जाते हैं तो IP65 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 3 लाख से कम में नहीं मिलता किसी भी मरे से मरी कंपनी का। ऐसे ही है। बात करते हैं एक बड़ी नामजद कंपनी जो कि हमारे पास इन्वेरेक्स है, जो हर कोई बोलता है कि इन्वेरेक्स नाइट्रॉस सीरीज, मैं मानता हूं कि नाइट्रॉस सीरीज का कोई कंपेटेबल नहीं था, लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मार्केट में इन्वर्टर आ चुके हैं और फ्रोनस ने एक बहुत बड़ा काम करा है कि सोलेक्स जो है वो इम्पोर्ट करा है। सोलेक्स को आप वैसे भी अगर गूगल पे सर्च करें तो ये यहाँ की लोकल कंपनी नहीं है, ये मंगवाया फ्रोनस ने, लेकिन इसकी कंपनी जो है वो यहाँ की नहीं है, ये बाहर का इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, यूएस में भी चलता है और बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी चलता है। तो फ्रोनस ने इसको इम्पोर्ट करा है, वारंटी क्लेम फ्रोनस करती है इसकी, और जो है वो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रोनस के पास है। बिल्ड क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन है। बाकी मैं आपको अपने बैकग्राउंड में अगर दिखाऊं तो सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल हुआ है दानिश पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त सिस्टम जो है वो रनिंग में है और प्रोडक्शन जो हमारे पास ऊपर सोलर से इस वक्त आ रही है वो आप देख सकते हैं 1500 वाट आ रही है, घर का लोड 1400 चल रहा है और जो बैटरी इसके साथ अटैच है वो फुली चार्ज है 100%। ये इसकी जो है वो प्रोडक्शन है अब तक की जो इस वक्त हो रही है। मैं अगर इसका घर का लोड बढ़ाता हूँ तो वो भी इस पे बढ़ जाएगा, जैसे कि मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ लोड बढ़ाकर। ये मैंने इसके ऊपर जो है वो एक मोटर ऑन करी है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो 2600 वाट पे हमारा जो है वो लोड चला गया है और 2700 वाट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास पैनल से आ रहे हैं। बैटरी अभी भी यूज नहीं हो रही, 100% पर है। तो अभी ये कितने पैनल पे काम कर रहा है? दर्ज भाई यहाँ पे हमारे पास जो पैनल लगे हुए हैं जे के पैनल लगे हुए हैं जो कि पी टाइप है 565 वाट। अच्छा, आप यहाँ पर आकर तारीख भी दिखा सकते हैं कि आज जो है वो हमारे पास 1 सितंबर है 2024 और हमारे पास 2 बज रहे हैं तकरीबन। आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है वो कराची में अभी अभी आज समझे पहला दिन है कि सूरज निकला है, वो भी सही तरीके से नहीं निकला। इस वक्त भी क्लाउडी मौसम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास परफॉर्मेंस बेहतरीन है। अच्छा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल वे में बताता चलूं कि ये चीज डिपेंड करती है आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के ऊपर। इसकी जगह कोई IP21 का इन्वर्टर लगा हुआ होता तो ये प्रोडक्शन नहीं होती। हम बात करते हैं सोलेक्स की, तो इसके अंदर जो एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है ये उसका कन्वर्जन रेट अच्छा है जिसकी वजह से हमारे पास ये इसको प्रोडक्शन दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस इन्वर्टर से। अब आ जाते हैं हम इसकी बैटरी के ऊपर। तो बैटरी आपने यहाँ पर देखी होगी जो कि हमारी अपनी जो है वो बैटरीज हैं, ये हम सेल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेक फॉक्स के नाम से बैटरी है। क्या बात है। और निहायत ही माशाल्लाह से स्लिम और बड़ी खूबसूरत बैटरी है। अगर आप इसका साइड व्यू थोड़ा सा दिखा दें दानिश भाई, ये देखें नाज़रीन कि ये कितनी पतली बैटरी है और वॉल माउंटेड बैटरी है। तो इस बैटरी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या मतलब बैकअप? देखिए दानिश भाई, ये है 48 वोल्ट 100 एम्पियर जो कि पूरा 5 किलो वाट का जो है वो लोड फराम करती है। अगर 5 किलो वाट का लोड इस पे डाला जाए, 5 किलो वाट का मतलब ये होता है तकरीबन 1.5 टन के 3 AC। ठीक है, बल्कि 3 क्या ज्यादा ही करने हैं इसको। तो वो पूरा का पूरा 1 घंटा बैकअप देती है। और अगर हम चलाते हैं इस पे 1000 वाट का लोड, 1000 वाट का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 1 टन का 1 AC वो 5 घंटे का बैकअप देगा। और नॉर्मल यूज इसका ये होता है, बैटरी बैकअप इस वजह से लेता है कस्टमर के लाइट जाने की सूरत में उसको पंखे लाइट लोड जो है वो उसका ऑपरेट हो सके। तो अगर सिर्फ पंखे लाइटों की बात करें तो एक नॉर्मल घर के अंदर 2 पंखे 3 पंखे चल रहे होते हैं और आजकल लोगों ने तकरीबन जो है वो AC/DC फैंस लगा लिए हैं। तो AC/DC फैन की बात करें तो AC/DC फैन अगर नॉर्मल वाले हैं तो वो 50, 55, 60 वाट लेते हैं। तो इस तरीके से अगर 3 पंखे कुछ लाइटें चल रही हैं तो ऑलमोस्ट इसका बैकअप जाता है 10 से 12 घंटे फुल चार्ज के ऊपर। तो ये बैकअप जो है वो एक नॉर्मल घर के लिए बहुत है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बैटरी बैंक इस पे लगा हुआ तो है लेकिन जितना भी लोड चल रहा है वो तकरीबन जो है वो सोलर से चल रहा था। अब देखें बिल्कुल धूप जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है, बादल आ चुके हैं। दिखा दें आप अपने कस्टमर्स को, व्यूवर्स को दिखा दीजिए। ये देखें नाज़रीन, यानी कि मैं आपको और दिखा देता हूँ कि आप देखें किस कदर। ये देखें, ये बादल बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, ये पोजीशन है। और ये देखें आप फ्रोनेस सोलेक्स 6 किलोवाट रवा दवा है। अब दानिश भाई करीब आइएगा, जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है प्रोडक्शन इसकी बढ़ती जा रही है। बैटरी से भी ले रहा है, बैटरी से इसने भी जो है वो 1000 वाट शेयर कर लिए हैं। अब धूप कम होगी
तो ये बैटरी से ले लेगा, और जिस तरीके से धूप पड़ेगी तो ये हमारे पास सोलर पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये अभी के इलेक्ट्रिक पे कोई सोर्स इलेक्ट्रिक नहीं आप ये देख सकते हैं जीरो है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे ये आप चीजें देख सकते दिखाएं हैं आप। बिल्कुल जीरो है। के इलेक्ट्रिक ये यूज नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक मौजूद है घर के अंदर, लेकिन के इलेक्ट्रिक ये यूज नहीं कर रहा। क्या बात है यार। सुबह अच्छा। 8 बजे जो है वो ऑलमोस्ट ये सिस्टम हमारे पास बैकअप पे, बैटरी बैकअप पे प्लस सोलर पे कन्वर्ट हो जाता है। और जो कस्टमर हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि इनका लोड जो है वो नॉर्मल 800 वॉट चल रहा होता है। ये ग्राउंड प्लस 1 बिल्डिंग है, तो 800 वॉट 850 वॉट चल रहा होता है, और इनको ये बैटरी बैकअप जो है वो देती है तकरीबन रात के 10 बजे तक। 10 बजे जी तक। बिल्कुल। तो आप इस चीज का खुद अंदाजा कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे अगर के इलेक्ट्रिक आपकी कट ऑफ हुई भी है और रात के 10 बजे तक चल रहा है, तो वो यूनिट आपका एक भी नहीं बन रहा, ठीक। वो यूनिट फ्री है आपका। मेरे ख्याल से अब सूरज ज्यादा ओपन सूरज बिल्कुल ज्यादा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं आकर के 300 वॉट अब ये सिर्फ उस पर आ गया है। 3200 वॉट इसने जो है वो सोलर से ले लिए हैं, और 99% इसमें बैटरी है, बल्कि ये 272 वॉट पे बैटरी को चार्ज कर रहा है। चार्ज कर रहा है, बैटरी से ले नहीं रहा, बैटरी से चार्ज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 3200 वॉट इस वक्त सोलर की कंजप्शन आ चुकी है। 8 पैनल हमारे पास जो जे के लगे हुए हैं 565 वॉट पी टाइप। ये सिंगल स्ट्रिंग पे आप ये सिंगल स्ट्रिंग पे 8 पैनल्स हैं हमारे पास इसके, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वर्टर जो है वो इसको 3800 वॉट तक लेकर जा चुका है। 80% अगर 565 वॉट का हम लगाएं अगर 8 पैनल्स का, तो तकरीबन 3500-3600 वॉट बनता है इसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने 85% अपनी जो है वो दी है परफॉर्मेंस के 85% तक जो है वो ये इन्वर्टर हमारा लेकर गया है। इसी की जगह अगर कोई और इन्वर्टर होता IP21 तो वो कभी भी इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देता है। ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो MPPT होते हैं वो उसी लिहाज से लगाए जाते हैं कि इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी और IP65 की रेटिंग को वो मीट कर सकें। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस इन्वर्टर से। दूसरी चीज एक इम्पोर्टेंट आपको ये भी बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ आज तक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोलेक्स की बैटरी लगती थी, जो कि आई थिंक सो AAA पावर के नाम से आती है, जो कि सोलेक्स की अपनी ब्रांड है। ठीक। अंदर आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। हम अगर बैटरी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये सोलेक्स लिखा हुआ है। यही बैटरी इस पे कंपैटिबल थी, लेकिन हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टिकफॉक्स की बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल करी है, और जो कि साइक्लोन मोड पे चल रही है। साइक्लोन मोड आपको मैं बताता चलूँ कि एक हमारे पास कंपनी है जो कि GSY के नाम से आती है। GSL है, GSY वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। GSL एनर्जी के नाम से। GSL एनर्जी वो कंपनी है चाइना की बहुत बड़ी, जो कि वेंडर्स भी हैं ग्रो वॉट के। INVT वो है जो VFD इन्वर्टर्स बनाते हैं। इसके अलावा सैज एक कंपनी है, उनके भी वेंडर है, तो उनको जो है वो बैटरीज और BMS बिल्ड बना कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी जो BMS है वो GSL लिथियम बैटरी के साथ कंपेटेबल है। इसके अंदर जो BMS सपोर्ट दी हुई है साइक्लोन की, वो भी GSL की ही सपोर्ट है। तो साइक्लोन मोड पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटरी हमारे पास इस पे ऑपरेटेड है। मैं इस वक्त मोटर जो है वो बंद करके आपको BMS डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्या कि व्यूवर्स को ये चीज समझ में आ जाए। आप इसको करीब लेकर आइएगा और यहाँ दिखाइएगा कि मैं इस पे से कैन पोर्ट पे से इसकी ये पोर्ट निकाल रहा हूँ। अब आप वापस वहां लेके जाइए, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अभी एरर एक शो कर देगा कि BMS जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी ये RJ45 की केबल निकाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BMS जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, और हमारे पास जो बैटरी है वो परसेंटेज शो नहीं करेगी, वो यहाँ पे वोल्टेज शो करेगी। परसेंटेज शो करने का मतलब ये है कि इसका जो SOC रेट है वो यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। ठीक। अभी आप देख सकते हैं SOC रेट जो है वो 99% यहाँ पर इसने शो करा हुआ है। और अब ये देख सकते हैं कि BMS लॉस्ट का एरर आ गया है, और इसने करा क्या है कि डायरेक्ट जो है वो लॉस्ट की वजह से के इलेक्ट्रिक को शेयरिंग शुरू कर दी। बैटरी जो है वो हमारे पास खत्म हो गई है। तो ये मैं इसको जो है वो वापस कैन पोर्ट इसके अंदर लगा देता हूँ। एरर पे चला गया इन्वर्टर, रेड लाइट देख सकते हैं, तो इसने दोनों चीजें जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी हैं। अब मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, तो ये वापस से जो है वो परसेंटेज यहाँ पे SOC रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। इसका मतलब हमारी जो बैटरी है वो कंपैटिबल है सोलेक्स के साथ। ये आप देख सकते हैं कि साइक्लोन मोड पे जो है वो मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। वर्क मोड जो है वो हमारे पास SBU सेलेक्ट हुआ हुआ है। 40% पे जो है वो हमारे पास रिटर्न टू यूटिलिटी SOC है, और रिटर्न टू बैटरी जो है वो 80% पे, कि 80% बैटरी चार्ज हो तो सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो जाए हमारा।
ठीक है दानिश भाई, तो अच्छा, ये मैं एक चीज जी। और पूछना चाह रहा था कि इसमें अभी इस वक्त कितने पैनल चल रहे हैं और कितने पैनल इसमें आप अटैचमेंट कर सकते हैं? देखिए दानिश भाई, इसके अंदर जो मैंने पैनल इंस्टॉल करे हैं वो 8 पैनल्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। जे टाइप, ठीक। पी जे हैं, जे ए के हैं और पी टाइप हैं, और सिंगल स्ट्रिंग इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हुई भी है। ठीक। ये आप देख सकते हैं, सिंगल स्ट्रिंग जो है वो इंस्टॉल है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग और मौजूद है, तो इसके अंदर मजीद हम 8 पैनल और अभी ऐड कर सकते हैं। टोटल 16 पैनल हम इसमें आसानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और तबाही हो जाए यार। बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो कंपैटिबिलिटी है वो इसीलिए आज से है कि इसके अंदर हम मजीद 8 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, 6 किलोवाट के हिसाब से 12 पैनल बनते हैं, लेकिन हम इसमें जो है मजीद 8 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि दानिश भाई, जैसी मैंने ये बैटरी लगाई है तो इसने करा क्या, सोलर जो है वो हमारे पास 2000 वाट पे, घर का लोड जो है वो 1200 वाट चल रहा है। बाकी जो बैटरी से इसने लेना शुरू करा था, अब ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब बैटरी को दोबारा से चार्ज कर रहा है, क्योंकि इसको नीड नहीं है बैटरी से लेने की। धूप इतनी है कि 1200 वाट आराम से प्रोड्यूस कर सकता है, तो घर का लोड अभी भी सोलर के ऊपर चल रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये जो बंगले में आप काम कर रहे हो, कितने गज का बंगला होगा और इसमें ये 240 कितने मतलब लोड होगा? 240 गज का ये बेंगलो है, और यहाँ पे जो है वो ग्राउंड+1 है, और एसी इनके पास सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल एक है जो कि 1.5 टन का है, और वो डे टाइम में बड़े सुकून से यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटर भी चल रही है जो कि एसी सोलर पे चल रही है। ये देखें ना, टंकी पंप है, ये कम से कम मेरे ख्याल से 1000 वाट का पंप है, ये 1800 वाट का पंप है ये जो कि चल रहा है। और ये पानी की मोटर है, ये भी हमने चलाया, ये भी बिल्कुल अभी इसके ऊपर चला है, तो लोड हमारा जो है वो 2200-2300 वाट पे चलेगी। 1000 वाट ये भी है, ये भी इनका फ्री हो गया, ये भी सारी चीजें फ्री हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 10 बजे तक हमारे पास इस बैटरी का बैकअप भी इनको मिल रहा है। जैसी सोलर की प्रोडक्शन खत्म होती रहेगी, ये बैटरी पर शिफ्ट होता रहेगा, और 40% तक एसओसी रेट जब इसका नहीं आ जाता, जब तक ये घर को बैटरी के ऊपर ही चलाता रहेगा। अब डिपेंड करता है ये 1 घंटे में बैटरी को खत्म कर दें एसी चला के इसके ऊपर, या जो है वो इसको 12 घंटे यूज कर लें। तो और इनके घर का जो है वो लाइट लोड और हैवी लोड अलग इस वजह से नहीं करा था मैंने कि इनके घर में सिर्फ एसी एक है, और वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम का यूज है, रात का यूज नहीं है, और लाइट यहाँ पर जाती नहीं है। पैनल भी तो कम है ना? पैनल भी कम है, दूसरा लाइट भी जो है वो जाती नहीं है, तो इनका हैवी लोड और लाइट लोड इस वजह से जो है वो अलग नहीं करा। बहुत सारे कस्टमर व्यूअर देखकर ये बात पूछेंगे कि भाई हैवी लोड और लाइट लोड क्यों अलग नहीं करा आपने, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है। एक तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, कस्टमर का कहना ये था कि अगर लाइट जाए, मुझे कभी एसी ऑन करना तो मैं एसी ऑन कर लूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी कंपैटिबिलिटी है इसके अंदर कि एसी का लोड आराम से उठा सकती है, और लिथियम बैटरी इजीली, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, लिथियम टेक्नोलॉजी जो है वो लोड बर्दाश्त कर सकती है बनिस्बत पानी वाली बैटरी के। पानी वाली बैटरी पे आप 1000 वाट का लोड डालते हैं जैसे, तो वो फौरन अपना वोल्टेजेस ड्रॉप करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लोड को बेयर कर सके। तो इस वजह से मेरा खुद का भी मशवरा यही है कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और एक दफा ही अगर ठीक से इंस्टॉल हो, सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है बिल्कुल, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी जाया नहीं होती है। अदरवाइज इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो फॉलो करनी होती हैं। वैसे तो आप किसी गली के कोने के इलेक्ट्रिशियन के पास भी जाएं अगर, और उसको बोले यार सोलर सिस्टम लगाना है, वो बोलेगा हाँ भाई मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है कि कस्टमर व्यूअर परेशान होता है कि यार ये मैंने क्या करा, मौसमी का साई। बिल्कुल ऐसे ही है दानिश भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हमने बहुत सारे लोग कहते हैं यार फ्रोनस बहुत बेकार कंपनी, अच्छी कंपनी नहीं है। मैंने अपनी साइट पे फ्रोनस भी लगाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन चल रहे हैं, परफॉर्मेंस बेहतरीन है उनकी। इंस्टॉलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। बाकी इन्वर्टर जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं अंदर से, हर वो चाइना से ही बनकर आ रहे हैं, ब्रांडिंग उनकी सिर्फ अलग अलग हुई हुई है। ठीक। अच्छा उमर, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार आम लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं और जिनको सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं जो लोग खुसूसन, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इनको महीना 1.5 महीना तो हो गया सिस्टम, तकरीबन महीना हो गया, तो बिजली के बिल में क्या फर्क पड़ा यार? इस वक्त जो है वो इनका बिल जनरेट अभी नहीं हुआ है। बिल जैसे ही आता है वो ऑब्वियसली मुझे शो करवा देंगे। दूसरी चीज ये कि एक चीज आपको बाज़ाहिर नजर आ रही है कि एक चीज इन्वर्टर पे क्लियर शो हो रही है। अभी जैसे हमने बैटरी बंद करी थी तो इसने के इलेक्ट्रिक से लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अभी पूरा का पूरा घर इनका कन्वर्ट हुआ हुआ है इस इन्वर्टर के ऊपर, सप्लाई इसके अंदर आ रही है और यहाँ से जो है वो आउट हो रही है। तो इसका मतलब जितनी भी रेटिंग इस इन्वर्टर के ऊपर आ रही है वो ट्रू रेटिंग आ रही है। इस वक्त इन्वर्टर के ऊपर अगर के इलेक्ट्रिक 0 है, इट्स मीन कि वो 0 है, वो बिजली को यूज नहीं कर रहा, वो टोटल जो है वो आपका सोलर और बैटरी से घर को चला रहा है। तो इसका सिंपल आसान लफ्जों में मतलब ये हुआ कि इस वक्त मीटर इनका जो है वो बिल्कुल टोटली ऑफ है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं दिया हुआ।
और ना वो यहाँ पे इन्वर्टर पे लोड कोई शो कर रहा है। ठीक। बस फिर बिल पर अगर मैं आपको इस बैटरी को बंद कर दूं, इस सोलर को बंद कर दूं, तो डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक से शेयरिंग शुरू कर देगा। इसका मतलब वो फिर मीटर यूज कर रहा है। तो इस वक्त जो है वो मीटर इनका यूज नहीं हो रहा है। सिस्टम जो है वो सुबह 8 बजे कन्वर्ट हो जाता है इनका, और ऑलमोस्ट कस्टमर के मुताबिक रात के 10 बजे तक ये बैटरी पर चल रहा होता है। सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन रात के 10 बजे तक इनका जब मीटर ही ऑफ पड़ा रहता है, तो उस वक्त यूनिट की कोई कंजप्शन नहीं होती। अब लोग कहेंगे कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैटरी की, तो मैं कहता हूं कि आप अभी ट्यूबुलर बैटरी ना लगाओ। ट्यूबुलर बैटरी एक तो जो है वो हर कंपनी ने 6 महीने की वारंटी में कर दी है, और हमारे पास हर 5वें 6ठे महीने में वैसी कंप्लेन आ जाती है कि उमर भाई इसका बैकअप कम हो गया है या जो भी है। अव्वल हमारे पास लिथियम बैटरी मिनिमम जो कुछ लोग देते हैं वो 3 साल की वारंटी में दे रहे हैं। हमारे पास जो ये बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 साल की वारंटी में है। 5 साल की वारंटी का मतलब ये होगा 5 साल कंपनी इसको क्लेम करके देगी आपको। कोई भी इसमें फॉल्ट आता है तो इसको रिपेयर करके देगी, या जो है वो रिप्लेसमेंट करके देगी अगर कोई बड़ा लाइफ कितनी है? लाइफ इसकी जो है वो कंपनी जो क्लेम करती है वो तकरीबन 10 साल करती है। हम फिर भी बोलते हैं कि यार 8 साल चलेगी। उसकी वजह ये कि ये 6000 साइकिल है। 6000 साइकिल का मतलब हो गया 6000 दफा चार्ज और डिस्चार्ज होना। उसको कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 13-14 साल बनते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पाकिस्तान में चीजें आती हैं तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी का फर्क, टेम्परेचर का फर्क, तो इसके कुछ साइकिल्स जल जाते हैं। अगर 6000 में से 1000 साइकिल भी जल जाए तो ये 8-10 साल वैसी लाइफ अपनी देगी। बाकी अगर कुछ कहते हैं कि लोग कि हमें बैटरी यार महंगी पड़ रही है, तो बैटरी ना लगाएं। विदाउट बैटरी आप सिस्टम इंस्टॉल करें। उसमें होगा क्या, आप मेरे पास मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। नजबी जैसे इस वक्त जो है वो सोलर से प्रोडक्शन हमारे पास 2100 वाट आ रही है, ठीक है, और घर में लोड जो है वो 1400 वाट चल रहा है। तो बैटरी हम यहाँ से डिस्कनेक्ट अगर कर दें तो ये करेगा क्या कि सोलर से प्रोडक्शन लेता रहेगा और घर को देता रहेगा। धूप अगर कम ज्यादा हो रही है तो शेयरिंग ये फिर भी करेगा। जितनी मैक्सिमम सोलर से आ रही है वो सोलर से करता रहेगा, बाकी ये इलेक्ट्रिक से ले लेगा। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाए बैटरी के साथ तो इनका जो बिल में फर्क पड़ेगा वो ऑलमोस्ट 50 to 60% पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिल्कुल आपका जो मीटर है वो ऑफ पड़ा हुआ है। विदाउट बैटरी अगर हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो सेल्फ कंजप्शन है वो जाएगी तकरीबन 100-150 वाट पे जो ये लेगा, और बाकी जो है वो शेयरिंग ये पूरी की पूरी सोलर से करेगा। उसके अंदर भी इस वक्त जो है जो रेट्स बिजली के चल रहे हैं तो हर किसी को उसका फायदा है। देखिए सोलर हो गया, विंड टर्बाइन हो गया, ये एक फ्यूचर है ग्रीन एनर्जी का। बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान में अब लोगों को थोड़ा सा जो है वो आ रही है अवेयरनेस कि यार सोलर सिस्टम पे शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरा के इलेक्ट्रिक हमारी के इलेक्ट्रिक में एक छोटे से छोटे घर का जो बिल आ रहा है वो तकरीबन 10,000, 12,000, 15,000 ये बिल नॉर्मल पंखों पे विदाउट एसी लोगों का आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हर कोई परेशान है। फ्यूचर यही है कि आप छोटा सिस्टम चाहे डीसी सिस्टम लगवाएं, लेकिन आपको सोलर लगवाना है। आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर बिलों से जान छुड़वानी है, लाइट से, लोड शेडिंग से, जो भी है, आपको छोटे से बड़े सिस्टम पर आना है। ठीक। अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा था कि आप जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी की बात कर रहे हैं, अब मैं ऑडियंस को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें ऑडियंस, ये चीज आप गौर करें, ये इतने साइड में ही आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है। अगर टॉल ट्यूबुलर बैटरी होती है तो दानिश भाई पूरा फैलावा होता है। यहाँ पे 4 बैटरियां हमें लगानी पड़ती जो कि बिल्कुल नीचे रहती, या हमें कोई स्टैंड लगवाना पड़ता भारी किस्म का। तो वो एक तो पैसों का भी ज़िया मेरी नजर में। अगर कोई इस पे कोई कमेंट करे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि पहले कंपनी वारंटी देती थी 1 साल की। कंपनी ने क्यों 6 महीने की वारंटी कर दी? उसकी वजह यही है कि उसमें कंप्लेंट्स हैं, वो बैटरी नहीं बनी पाकिस्तान में सोलर के साथ चलाने के लिए। हाँ, जहाँ तक डीसी सिस्टम का सवाल, तो डीसी सिस्टम के अंदर आप बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि डीसी सिस्टम जो है वो डीसी लोड ही सप्लाई कर रहा होता है। वो बैटरी डीसी लोड को आराम से उठा सकती है, लेकिन जब उसको इन्वर्टर के साथ लगाकर हम 220 पे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी आधी जान वैसी निकल जाती है। हर 5 महीने 6 महीने बाद कोई ना कोई कंप्लेन आ रही होती है। एक चीज मैं ये देख रहा हूँ यार, इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, ये क्या चीज है? सर, ये सोलेक्स की जो है वो वाईफाई डोंगल है। इससे हम क्या काम इससे हम काम ये कर सकते हैं, इसको जो है वो वाईफाई के साथ इनके घर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिए, और ये कस्टमर ने अपने मोबाइल में जो है वो अपना अकाउंट बनाकर लॉग इन कर दिया। अब जरूरी नहीं है वो अपने घर में हो, वो पाकिस्तान क्या कंट्री में कहीं पर भी होंगे, उनके घर से वाईफाई से ये डिवाइस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वो मोबाइल पे अपनी ऐप को लगाएंगे और घर में देख सकते हैं कि घर में इस वक्त कितना लोड चल रहा है, सोलर से कंजप्शन क्या हो रही है, बैटरी से क्या प्रोडक्शन हो रही है, जो भी है वो सब कुछ एक मोबाइल के ऊपर अपनी ऐप के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल और है कि इन तमाम जो आपने ये इंस्टॉल किया है सोलर सिस्टम, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा मिनिमम?
मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वक्त जो पैनल्स की कीमत चल रही है वो तकरीबन 32 रुपए पर वॉट से लेके तकरीबन जो है वो 36-37 रुपए पर वॉट पे चल रही है, डिपेंड ऑन कंपनी। तो 580 वॉट 585 वॉट तकरीबन 18,000 से लेके 20,000 रुपए तक का एक पैनल पड़ रहा है। ऐसे ही है। 8 पैनल्स की कैलकुलेशन आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारी अपनी बैटरी की बात करें तो ये तकरीबन 3,30,000 रुपए की बैटरी है। 3,30,000? बिल्कुल 3,30,000 रुपए की बैटरी है ये हमारे पास, जो कि 5 साल की मुकम्मल एक वारंटी के अंदर है। इन्वर्टर भी जो है वो हमारे पास जो है वो तकरीबन 3 साल की फुल वारंटी में है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। आपके चैनल के थ्रू भी कोई आता है तो भी ये इन्वर्टर भी मिल जाएगा दानिश भाई, बैटरी भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह जितना हो सका जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, करवा सकते हैं, परचेजिंग भी करवा सकते हैं। जो भी चीज आपको चाहिए वो बिल्कुल आपके डोर पहुंच जाएगी। और इसके अलावा जो है इंस्टॉलेशन वो भी बिल्कुल हम लोग A to Z जितनी भी हमारे अपने फैब्रिकेटर्स भी है। L2 स्टैंड नहीं लगवाना, कहीं पर आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाना है तो वो भी हम लोग कर देते हैं। और इसके अंदर कोई वो नहीं है कि अगर इंस्टॉलेशन आप हमसे करवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है फैब्रिकेटर भी आप हमारा लें, इसमें आपकी कोई कैद नहीं है। आप अपना काम करवाना चाहें, आप अपना सामान प्रोवाइड करवाना चाहें। मेरा मशवरा यही है कि एक ही बंदे से काम एक बंदे से अगर काम करवाते हैं तो उसमें होता ये है कि एक माइंड वो होता है कि मुझे पता है मेरा फैब्रिकेटर किस तरीके से काम करता है, उसको मेरा पता है कि मुझे किस तरीके का काम चाहिए। कोई और आता है तो उसको हमें समझाना पड़ता है साइड पे कि नहीं यार ये काम इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, तो वो एक थोड़ा सा माइंड चेंजिंग का गेम हो जाता है। तो वो कस्टमर को हम कभी कभी समझाते हैं, लेकिन इस पे भी जो है वो कस्टमर की अपनी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि सारी सर्विसेज हमें से ले, सिर्फ इंस्टॉलेशन करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं, सामान के साथ करवानी है वो भी हो सकती है, बाकी परचेजिंग करवानी है वो भी हो सकती है। लास्ट में उमर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कुछ डीबी बॉक्स के बारे में थोड़ा सा आप बता दें। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास चेंज ओवर लगा हुआ है ये सोलर 1 पर है इनका, इसको करता हूँ तो ये बाईपास हो जाएगा, 3 पे करता हूँ तो ये हमारे पास जनरेटर पे आ जाएगा। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि यार प्रोटेक्शन आपने यहाँ पे नहीं लगाई, भी सिर्फ 2 ब्रेकर लगाए हैं, उसकी वजह मैं आपको बता दूं दानिश भाई। ये हमारे पास सोलर का आ गया ब्रेकर, ये हमारे पास के इलेक्ट्रिक का इनपुट आ गया। अच्छा इसके आउटपुट पे यहाँ ब्रेकर इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट जा रही है वो डायरेक्ट इनके मेन उसमें जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए, वो मेन इस ब्रेकर में आ गई। ठीक है, तो जब ये आउटपुट का हमारे पास ये ब्रेकर आ गया है तो मैं जो है वो बिला वजह एक कस्टमर का खर्चा क्यों करवाऊं, मैं उसको क्यों बोलूं कि नहीं यार ये कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, यहाँ पर जो है वो आप ये प्रोटेक्शन जो है वो एक और लगवाओ, यहाँ पे आउटपुट पे लगाओ ब्रेकर। तो इस वजह से सिर्फ जो है वो यहाँ पे 2 ब्रेकर हैं। इसके अलावा इनका जो है वो 1 मीटर का चेंज ओवर वो लगा हुआ, 2 मीटर इनके पास इंस्टॉल है। इस वक्त जो है वो ग्राउंड फ्लोर के मीटर पे करा हुआ है, हर 15 दिन 20 दिन बाद ये अपना चेंज ओवर कर देंगे, फर्स्ट फ्लोर के मीटर पे ले। अच्छा उमर, मैंने अक्सर सुना है कि इन्वर्टर के नीचे बैटरी का इस्तेमाल मना होता है, ऐसा कुछ है? दानिश भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर अपनी एक प्रोटेक्शन है, अपना एक BMS है और हमारे पास एक ब्रेकर भी है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो डबल प्रोटेक्शन है, एक तो इन्वर्टर भी कट ऑफ हो जाएगा, दूसरा बैटरी भी जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। कोई शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं क्योंकि डबल प्रोटेक्शन है। इसके अंदर इसका BMS भी है जो कि इसकी सप्लाई को रोक देगा, अदरवाइज हमारे पास ये ब्रेकर भी जो है वो ट्रिप हो जाएगा। और ये लो जो है वो अगर हम क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करें तब जाकर होता है। मैं हो सका तो एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। अगर हमने जो वायर इस्तेमाल करी है वो 6 mm प्योर कॉपर है, इंपोर्टेड केबल है। हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 3800 वाट तक गई है, 3700-3800 वाट तक गई है। मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट हुआ तो वो भी मैं आपको दूंगा, वो व्यूअर्स के साथ। तो काम देखते अंदाजा हो रहा होगा, बस प्रोडक्शन दिखा दिया, सब प्रोडक्शन दिखा दिया और क्या दिखाया हमको। बिल्कुल बिल्कुल रंजीत भाई। आखिरी में आप अपना नंबर भी शेयर कर दें यार। रंजीत भाई मेरा नंबर है 0345 222 4649। ग्रीन ईवो सोलर सॉल्यूशन के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर चैनल भी है, कंपनी भी इसी नाम से है। तो अगर कॉल पिक ना हो रही हो तो सिर्फ व्हाट्सएप पे एक वॉइस ड्रॉप कर दीजिए, ये बैटरी, ये इन्वर्टर, ये सब कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। एक कॉल पर इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। आपके चैनल के थ्रू भी आता है कोई तो उसको भी एक डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा, और बाकी मेरे चैनल के थ्रू अगर कोई आता है तो उसको भी ऑब्वियसली डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी है यार। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट हम बहुत जल्दी निकालेंगे के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।